नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। देश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है वोट चोरी का मामला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि आयोग की कार्यप्रणाली पर संदेह पैदा हो रहा है और जनता का भरोसा कमजोर हो रहा है। लेकिन दिलचस्प ये है कि राहुल गांधी ने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तो बीजेपी का नाम लिया और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके बावजूद बीजेपी नेता खुलकर मैदान में उतर आए और चुनाव आयोग के बचाव में खड़े हो गए। यही वजह है कि अब विपक्ष इस पर और ज्यादा सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। शरद पवार का कहना है कि राहुल गांधी ने केवल चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं। विपक्ष के नेता होने के नाते उनका ये हक है कि ये उनकी जिम्मेदारी भी है। संसद के अंदर वो खुद एक संस्था है, इसलिए उनके सवालों का जवाब सीधे चुनाव आयोग को देना चाहिए था। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आ रही है वो बेहद अलग है, क्योंकि चुनाव आयोग की बजाय बीजेपी नेता, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री उनकी ओर से जवाब दे रहे हैं। पवार का कहना है कि इससे आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जनता का विश्वास डगमगा सकता है। शरद पवार ने साफ कहा है कि चुनाव आयोग को अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। अगर आयोग की जगह राजनीतिक दल उसके बचाव में उतरेंगे तो इससे लोकतंत्र की नींव कमजोर होगी और लोगों के मन में संदेह गहराएगा। यही कारण है कि उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि वो चुनाव आयोग के प्रवक्ता न बने, बल्कि आयोग को खुद अपनी सफाई पेश करने का मौका देना चाहिए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी बीजेपी पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने अपने चुनाव आयोग से पूछा है कि ना कि बीजेपी से। ऐसे में बीजेपी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं थी। उनके बयान से साफ झलकता है कि विपक्ष अब चुनाव आयोग और बीजेपी के रिश्तों को कटघरे में खड़ा करने की रणनीति अपना रहा है।